आज हम एक और बुरा केस देखने जा रहे हैं आपके साथ। हर पेरेंट अपने बच्चों को बहुत प्यार और केयर से चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक पालते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे उनका ख्याल रखेंगे जब वो बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर एक दिन वो एल्डरली पेरेंट्स को पता चले कि किसी ने उनके यंग सन को मर्डर कर दिया है। ऐसी सिचुएशन में एल्डरली पेरेंट्स की होप्स टूट जाती हैं और उनके पास कोई नहीं होता जो उनका सपोर्ट करे बुढ़ापे में। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का केस कुछ ऐसा ही है। लेकिन जब पुलिस ने किलर और मर्डर के रीजन को रिवील किया, सब शॉक्ड रह गए। ये कहानी बेंगलुरु में सेट है जो कर्नाटका स्टेट में आता है। नवंबर 30, 2003 को एक लड़की नेम शुभा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नेम्ड गिरीश से एंगेज्ड हो गई। शुभा के फादर बेंगलोर में एक वेल नोन लॉयर थे और लीगल फील्ड में उनका गुड रेपुटेशन था। शुभा अराउंड 27 इयर्स ओल्ड थी और वो भी अपने फादर की तरह लॉ स्टडी कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो ओल्डर हो रही थी, उसके फादर को उसकी मैरिज की चिंता हो रही थी। इसलिए शुभा के फादर ने जल्दी से उसकी मैरिज गिरीश के साथ अरेंज कर दी। एक्चुअली गिरीश और शुभा के फैमिलीज एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे। दूसरी तरफ गिरीश के पास एक गुड जॉब थी और वो एक वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। तो शुभा के फादर को लगता था कि अगर शुभा गिरीश से शादी करती है तो उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। दोनों नवंबर 30, 2003 को एंगेज्ड हो गए और उनकी वेडिंग अप्रैल 2004 के लिए प्लान की गई थी। लेकिन एंगेजमेंट के 3 दिन बाद दिसंबर 3, 2003 को शुभा ने गिरीश को कहा कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाएं उस शाम। बहुत खुश था क्योंकि उसकी फियांसे ने पहली बार उसे बाहर जाने के लिए कहा था। उस दिन गिरीश पहले शुभा को अपने ऑफिस ले गया ताकि वो उससे अपने कोलीग्स से इंट्रोड्यूस करा सके। उसके बाद वो दोनों ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए। डिनर के बाद अराउंड 9:30 PM गिरीश और शुभा घर जाने लगे। लेकिन रास्ते में शुभा ने गिरीश को कहा कि वो एयरपोर्ट के लैंडिंग स्पॉट के पास रुकना चाहती है ताकि वो एयरप्लेन्स को टेक ऑफ और लैंड होते हुए देख सके। गिरीश मान गया और अपना स्कूटर साइड में पार्क कर दिया और वो दोनों वहां खड़े होकर प्लेन्स को देखने और बातें करने लगे। दी अटैक। अचानक 3 लड़के मोटरसाइकिल्स पर आए और गिरीश पर अटैक कर दिया। शुभा अकेली 3 आर्म्ड लड़कों का सामना नहीं कर पाई, इसलिए वो जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वहां और कोई नहीं था और 3 लड़कों ने गिरीश को बहुत बुरी तरह से मारा और भाग गए। शुभा हेल्प के लिए चिल्लाती रही और उसकी आवाज एक पासिंग कार ड्राइवर ने सुनी जो फिर शुभा और गिरीश की मदद के लिए आया। कार ओनर और शुभा ने बहुत मुश्किल से गिरीश को कार में डाला और नियर बाय हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टर ने गिरीश को एडमिट किया और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। इस बीच शुभा ने अपने और गिरीश के फैमिलीज को एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया और थोड़ी देर में दोनों फैमिलीज हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर्स ने रात भर अपना बेस्ट ट्राई किया लेकिन वो गिरीश को बचा नहीं पाए और दिसंबर 4 को उन्होंने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। चूंकि यह मर्डर का केस था, गिरीश के फादर उसी दिन नियर बाय पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि कैसे उनका बेटा और उसकी फियांसे पिछली रात डिनर के लिए गए थे और जब वो एयरपोर्ट के पास लैंडिंग स्पॉट पर खड़े थे, कुछ लोगों ने गिरीश पर अटैक किया जिससे उसकी देह पुलिस केस में इन्वॉल्व हो गई।
और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, पहले शुभा से पूछताछ करके, क्योंकि वो गिरीश के मर्डर की सिर्फ आई विटनेस थी। पुलिस ने शुभा से जेंटली पूछा, क्योंकि वो गिरीश की डेथ के बारे में सुनने के बाद कंटिन्यूअसली रो रही थी। लेकिन शुभा ने पुलिस को वही स्टोरी बताई जो गिरीश के फादर ने ऑलरेडी बता दी थी। पुलिस ने क्राइम सीन और गिरीश के बैकग्राउंड की थरो इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। उन्होंने ये भी चेक किया कि क्या गिरीश के कोई पर्सनल एनिमीज थे, पर कुछ नहीं मिला। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस टाइम वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी नहीं था, क्योंकि वो एक डिजर्टेड एरिया था और 2003 में हाउसेस में सीसीटीवी कैमरास बहुत रेयर थे। फिर पुलिस ने गिरीश और शुभा की एंगेजमेंट वीडियो देखी। ऑफिसर को शक था कि शायद गिरीश को कोई जान पहचान वाला ने मारा हो, क्योंकि सिर्फ उनके फैमिलीज को उनके ट्रिप के बारे में पता था। वीडियो में ऑफिसर ने देखा कि शुभा खुश नहीं लग रही थी और गिरीश से डिस्टेंस बनाए हुए थी। ये स्ट्रेंज लगा, क्योंकि नॉर्मली एंगेजमेंट में लड़का लड़की बहुत खुश होते हैं, लेकिन शुभा बिल्कुल खुश नहीं थी। इससे ऑफिसर को शुभा पर शक हुआ, पर सिर्फ वीडियो के बेसिस पर वो एक्शन नहीं ले सकता था। तो ऑफिसर ने शुभा के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स चेक किए। 2003 में ये टेक्नोलॉजी इंडिया में नई थी और बहुत कम लोगों के पास मोबाइल फोन्स होते थे, लेकिन शुभा के फैमिली के पास पैसा था, तो उसके पास फोन था। रिकॉर्ड्स में पता चला कि दिसंबर 3 को शुभा एक नंबर पर बार-बार कॉल कर रही थी। वो नंबर अरुण वर्मा का था, जो शुभा के कॉलेज में पढ़ता था और उससे 2 साल जूनियर था। पुलिस ने दोनों के लोकेशंस ट्रेस किए और पता चला कि अरुण भी उस रात एयरपोर्ट के पास था और शुभा को फॉलो कर रहा था। पुलिस ने अरुण को समन किया और पूछा कि वो दिसंबर 3 को कहाँ था। अरुण ने कहा कि वो आउट ऑफ टाउन था, लेकिन ऑफिसर को पता था कि वो झूठ बोल रहा है। पुलिस ने उसे जाने दिया, पर उसका फोन टैप कर दिया। घर जाते ही अरुण ने शुभा को कॉल किया और बताया कि पुलिस ने उसे गिरीश की डेथ के बारे में पूछा था। शुभा ने पूछा कि क्या उसने कुछ बताया, तो अरुण ने कहा कि उसने पुलिस को मिसलीड कर दिया। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पुलिस का शक कंफर्म हो गया और उन्होंने अरुण और शुभा दोनों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस स्टेशन में कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री उनके सामने रखे गए। शुरू में दोनों ने पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश की, लेकिन अरुण का हिम्मत टूट गया और उसने कन्फेस किया कि उन्होंने गिरीश को मारा था। 19 साल का अरुण और 27 साल की शुभा पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। ये सरप्राइजिंग था कि अरुण, जो टीनेजर था, शुभा से, जो उससे 7 साल बड़ी थी, प्यार करता था। शुभा भी अरुण से शादी करना चाहती थी, लेकिन एक दिन शुभा के फादर को उनके रिलेशनशिप का पता चल गया। वो खुश नहीं थे, क्योंकि अरुण शुभा से छोटा था, तो उन्होंने जल्दी से शुभा की एंगेजमेंट गिरीश से कर दी। लेकिन शुभा को गिरीश की सिंप्लिसिटी पसंद नहीं थी और वो उसके साथ लाइफ नहीं गुजारना चाहती थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शुभा ने अपने ब्यूटिशियन को कहा था, मैं गिरीश से शादी नहीं करूंगी, या तो मैं घर से भाग जाऊंगी या गिरीश को मर दूंगी। शुभा ने अरुण के साथ प्लान बनाया और दिसंबर 3 को गिरीश को डिनर के बहाने घर से निकाला। उसने गिरीश को एयरपोर्ट लैंडिंग स्पॉट पर ले गई, जहां अरुण, उसके कजन दिनेश और एक गून वेंकटेश ने गिरीश पर आयरन रॉड से अटैक किया। गिरीश वहां गिर गया और उसके सर से खून बहने लगा। अब उन्हें लगा कि गिरीश मरने वाला है,
वो भाग गए। शुभा ने थोड़ी देर बाद हेल्प मांगी ताकि शक ना हो। गिरीश के किलर्स 50 दिन तक पुलिस से बचते रहे, लेकिन जनवरी 25, 2004 को शुभा और उसके अकॉम्प्लिसेस अरेस्ट हो गए। केस कोर्ट में गया और मई 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुभा, अरुण और उनके साथियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। शुभा ने बेल के लिए ट्राई किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ थोड़ी देर के लिए बेल दी। इस केस को ऑफिसर ने एंगेजमेंट वीडियो से सॉल्व किया, लेकिन अगर शुभा अपने फादर या गिरीश से सच बोल देती तो शायद गिरीश आज जिंदा होता। तो इस तरह से बीवी गिरीश मर्डर केस यहीं खत्म होता है। ये थी एक और हैरान कर देने वाली कहानी पुलिस वाला फाइल से। ऐसे ही असली जुर्म की फाइल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रहे, सच छुप सकता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मिलते हैं अगले जुर्म की फाइल के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए।